समय था। हवेली में हलचल शुरू हो चुकी थी। किरण देवी बैठक में बैठी थीं, उनकी आवाज ने पूरे घर को जगा दिया था। नेहा, जल्दी से ससुर जी का नाश्ता लगवा दे और हाँ, दिया को बोल देना, उनकी चाय आज वही बनाएगी। बाकी का नाश्ता भी तैयार कर देना। किरण देवी की बहू नेहा ने सर झुकाकर जी माँ जी कहा और रसोई की तरफ चली गई। तभी उनके बड़े बेटे विक्रांत कमरे से बाहर आए। अरे माँ, दिया को काम क्यों कह रही हो? वह तो सारा दिन काम में लगी रहती है। विक्रांत, बहू की जगह बहू का काम होता है और तुम अपने काम से काम रखो। नेहा रसोई में पहुंची, जहां मझली बहू रितु पहले से ही थी। दोनों की आपस में फुसफुसाहट शुरू हो गई। रितु, बाबूजी की चाय और नाश्ता बनाना है। इस पूरे घर में हम दोनों ही तो हैं जो काम करते हैं। सही कह रही हो दीदी, सिर्फ शहर की डिग्री लेने से और पढ़ाई करने से ही कुछ नहीं होता। घर के काम का भी ज्ञान होना चाहिए। दीदी, खाना बनाने के अलावा तो मैं घर के सारे काम करती हूँ। हाँ, बस हम ही हैं जो कुछ नहीं करते। कुछ देर बाद परिवार के मुखिया महेंद्र बाबू खाने की मेज पर बैठे थे। उन्होंने पहला निवाला लिया और मुस्कुराकर पूछा, अरे नेहा, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। किसने बनाया? मैंने पिताजी, मैंने और रितु ने मिलकर। और छोटी बहू ने कुछ नहीं बनाया? नहीं पिताजी, जब से पिताजी को चाय की जगह उबला हुआ पानी मिला था, तब से दिया रसोई घर के काम से दूर ही रहती है। तो आप दोनों को उसे सिखाना चाहिए। घर के सारे काम सिर्फ एक बहू करेगी, यह ठीक नहीं। रहने दीजिए, घर के सारे काम छोटी बहू करेगी। रसोई घर की जिम्मेदारी बद्दी और मंझली बहुओं की है। उस रात दिया रसोई में देर रात तक बर्तन धो रही थी। उसकी आंखें नींद से बोझिल थीं, लेकिन वह चुपचाप अपना काम करती रही। दिया, कितना काम करोगी? रात के 12 बज गए हैं। ये सब छोटा मोटा काम नहीं है। बस कुछ बर्तन थे और रसोई घर की सफाई हो गया है सब। ठीक है, अब सब हो गया है। चलो, अब तुम भी आराम करो। अगले दिन सुबह गांव के लोग महेंद्र बाबू की हवेली के बाहर जमा हो गए। उनके चेहरे पर डर और परेशानी की लकीरें साफ दिख रही थीं। ओमकार साहब, एक बिल्डर ने सबकी जमीनें बहुत कम दाम में खरीदने के लिए कागजात तैयार करवाए हैं। कहता है अगर दस्तखत नहीं किए तो पैसे नहीं मिलेंगे। सरकार ने उसे हमारे गांव में एक बड़ी फैक्ट्री बनाने के लिए लाइसेंस दिया है। सबको निकाल दिया जाएगा। अब तो बात हमारे खेतों से लेकर हमारे घरों तक की आ गई है। कुछ करिए आप। यह तो बहुत गंभीर बात है। मुझे इसकी खबर तक नहीं हुई। मैं आज ही जाकर प्रधान जी से बात करूंगा। यह हमारे पुरखों की जमीन है, इसे ऐसे कैसे छोड़ा जा सकता है? महेंद्र बाबू गांव के प्रधान के साथ बिल्डर राजीव के दफ्तर पहुंचे। राजीव जी, आप हमारे गांव की जमीनें कौड़ियों के भाव पर खरीद रहे हैं और तो और अब घरों को भी लेने की बात हो रही है। ऐसा क्यों? इसका जवाब मेरे पास है महेंद्र बाबू। मेरा सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। मैं यहाँ एक बड़ी फैक्ट्री बनाऊंगा। अगर आप लोग जमीन नहीं देंगे तो पुलिस बल से इसे खाली कराना होगा। और एक बात, मुझे आपकी जमीन भी चाहिए। वह मेरे प्रोजेक्ट के सेंटर पॉइंट पर आती है। ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं ठीक नहीं है और मैं अपनी जमीन किसी कीमत पर नहीं दूंगा। देखिए महेंद्र बाबू, आज 4 पैसे मिल रहे हैं। क्या पता कल मुफ्त में ही आपकी जमीन चली जाए। यह आपके लिए आखिरी मौका है। आपको जो करना है करिए, लेकिन मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा और ना ही आप किसी गांव वाले की जमीन उनकी मर्जी के बिना ले सकते हैं। तो ठीक है, अब मैं नहीं, सब कुछ तोड़ने के लिए बुलडोजर आएगा। एक ग्रामीण भागता हुआ आया। साहब, बुलडोजर आ गया है। गांव के बीच में बुलडोजर खड़ा था और उसके साथ राजीव भी था। तभी घर से दिया बाहर आई। उसके हाथ में एक फाइल थी। यह रहा गांव की जमीन तोड़ने फोड़ने का स्टे ऑन ऑर्डर कोर्ट का। झूठ बोलकर जो गरीब लोगों से उनकी जमीन ली है उसे वापस करो, वरना जेल में जाकर चक्की पिसवाऊंगी। मैं एडवोकेट दिया
लीगली आप किसी की जमीन उनकी मर्जी के बिना नहीं ले सकते, समझे? नहीं नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस। राजीव घबरा गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह बिना कुछ कहे वहां से निकल गया।